आपने कभी दूसरी शादी करने के बारे में सोचा है? आज से पहले मुझे दूसरी शादी करने के बारे में सोचने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कहीं आपको किसी से प्यार तो नहीं हो गया? कुछ क्वेश्चंस के आंसर इतने सिंपल नहीं होते रोश। तो आपका आंसर नो नहीं है। क्यों मॉम अब इतना इंटरेस्टेड क्यों है कि उन्होंने क्या कहा? मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आनंद ने क्या कहा। मैं बस आनंद में इंटरेस्टेड हूँ। हाय अनंत जी, आज शाम हम मिल सकते हैं प्लीज? क्यों, क्या हुआ? प्लान कुछ अधूरी बात पूरी करने का है। मैं अगले कुछ दिन बहुत बिजी हूँ तो मिल नहीं पाऊंगा। हेलो, सलोनी, तो अपने हनीमून के लिए कितनी एक्साइटेड साउंड कर रही है। स्वेर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मेरे पैर 6 फुट जमीन से ऊपर ही रहते हैं। अच्छा तू कैसी है और मॉम कैसी है? हम दोनों बिल्कुल वैसी ही जैसे तूने छोड़ा था। अच्छा बता, फ्लाइट कितने बजे की है? फ्लाइट 3 बजे की है, पर उससे पहले तरुण के पेरेंट्स से मिलने उनके घर पे जाना है। तो पहले ससुराल जाने वाले हो परमिशन लेने के लिए, ताकि तुम लोग हनीमून जा सको। कोई टिप्स तो नहीं देने वाले ना? वैसे बहुत लेट हो गई है। चुप कर, वो लोग बेचारे बेहोश हो जाएंगे। आना, हाँ एक काम कर, तू भी वहीं आ जा, तुझसे मिलना भी हो जाएगा और तू हमें एयरपोर्ट भी छोड़ देना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अच्छा हाँ, और मॉम को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। ओके अगले जन्म में। बाय। ओके बाय। हाय अनंत जी, आज शाम हम मिल सकते हैं प्लीज? प्लान कुछ अधूरी बात पूरी करने का है। याद है मैंने आपको कहा था कि मुझे कुछ बात करनी है, सो इसीलिए। कहीं आपको किसी से प्यार तो नहीं हो गया? क्या बचपना है रोशनी? डैडी, बचपना नहीं है। क्या आप किसी से प्यार करते हैं? हाँ या ना? चल फिर एक और मैच। बस हो गया, मेरे लिए जितना ही बहुत है। क्यों डर गया? व्योमा से डरता हूँ, तुझसे नहीं। एयरपोर्ट जाना उसे लेने। ये रोश का है ना? गर्लफ्रेंड का ब्रेसलेट कार में छिपा के रखा था ना, मैंने ढूंढ लिया। गर्लफ्रेंड कौन सी भाई? गर्लफ्रेंड तो एक ही होती है। थोड़ा सा और बड़े हो जा, फिर समझ आएगा कि गर्लफ्रेंड गिनते नहीं है। ये व्योमा का है ना? है ना? ए व्हाट्स अप? हाय डैड। ए हेलो। पता है आज रियान को हरा दिया। Oh, that's चलो आप भी great. मेरे साथ मैच खेलो, चलो। नहीं, अभी नहीं, रात को खेलेंगे। अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है। ठीक है रेहान, जस्ट ड्रॉप इनटू द ऑफिस नाउ प्लीज। तरुण बेटा, एक बार तुम दोनों अच्छे से हनीमून मना कर आ जाओ, उसके बाद सलोनी का कमरा रिनोवेट कराते हैं, है ना? रेखा तुम्हारे कमरे को लेकर बहुत एक्साइटेड है। बिल्कुल। तुम्हें पता है तरुण, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे कमरे के लिए एक पेंटिंग ली है 3 करोड़ की। ओह माय गॉड मम्मा, आपने इतनी महंगी पेंटिंग क्यों ली? तो क्या हुआ, तुम दोनों के लिए कुछ भी। बेटा पपीता नहीं, तुम ये खाओ अंगूर। हमारे नासिक के फार्म हाउस के बेस्ट अंगूर हैं। टेस्ट करके बताओ कैसे हैं? एम तो आपको किसी ने बताया नहीं कि इतनी अच्छाई हेल्थ के लिए खराब होती है? ये मुझे किसी और ने भी कहा था। बिकॉज ये सच है। जब आपको पता था कि आज ड्राइवर नहीं आ रहा है, तो रोशनी को करण के साथ भेजने की क्या जरूरत थी? और प्रॉब्लम किसे हुई? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बस शॉफर बदल गया। लगता है तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है मुझे ड्रॉप करने में। या राइट।
असली मुद्दा अवॉइड करना ना तो कोई आपसे सीखे। अब रोशनी को हैंडल करना भी सीख लीजिए। बहुत सेल्फिश हो गई है वो। थोड़ा आपके बारे में भी सोचना चाहिए उसे। बहुत पॉसेसिव हो गई है। पॉसेसिव नहीं है रेहान, बस मुझसे प्यार करती है और उसका हक है। शी हैज ऑल द राइट। आई डोंट थिंक सो। दादागिरी करती है वो, और आप पे क्यों उसे कुछ बोलते ही नहीं है। उसे लाइफ में ना, नो, नहीं ये सब सुनने की आदत होनी चाहिए, और स्पेशली अपने घर वालों से। वरना जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। Stop being so dramatic यार। Stop it। यार और इसमें प्रॉब्लम है क्या? रोश और आरव के अलावा मेरी लाइफ में है कौन? And you're too busy with your girlfriends। Yeah, exactly। Yes, exactly। तो अगर आप चाहोगे भी ना तो you won't have a life, and I'm worried। कहीं आपको किसी से प्यार तो नहीं हो गया? Oh, AM, कहाँ गायब हो गए? I think you're getting late। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी एयरपोर्ट पे। Go re-energize yourself। वैसे तुम लोग बाली हनीमून के लिए जा रहे हो या माइग्रेट कर रहे हो? सामान देख के ऐसा लग रहा है कि 6 महीने की पैकिंग की है। अरे कहाँ, तरुण ही कह रहा था ट्रैवल लाइट। तो 15 दिन के कपड़े पैक किए, 3 चेंजेस पर डे के हिसाब से। ज्यादा है क्या? खुश रहो। पापा के पैर भी छू लो। हाँ जी बोलिए। हाँ मुझे पता चला। हाँ। ओके, थैंक यू। सलोनी का ख्याल रखना और सावधान रहना। बाय। सावधानी तो हट गई, दुर्घटना घट गई। अब लैला रायचंद की बेटी को पपीते की जगह अंगूर खिलाया जा रहा है। हाँ तो ठीक है ना। दादा बनने की खुशी में आपको बहुत बहुत बधाई। Really? लैला रायचंद की बेटी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, ये शर्म की बात है, और तुम बेशर्म की तरह मुझे बधाई दे रही हो। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये आजकल के बच्चे हैं, और आजकल तो ये सब चीजें बड़ी। तो इसका मतलब तुम्हें पता था कि वो शादी के पहले प्रेग्नेंट थी? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बता देती तो आपकी शादी नहीं होने देती। नहीं होने देता। नहीं होने देता क्योंकि ये लड़की लैला रायचंद की बेटी है। अरे किसे पता है ये बच्चा किसका है? मुझे अपने बेटे और बहू पर पूरा यकीन है। वो बच्चा तरुण का ही है, और अब मैं अपने बच्चों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। हाँ रीटा, एक अर्जेंट काम है। मिसेस रेखा गुप्ता के बैंक डिटेल्स चेक करो, और ये पता लगाओ कि किसी आर्ट गैलरी को कोई 3 करोड़ का पेमेंट गया है क्या। ओके। Have fun। थैंक यू। और मैं तेरे लिए वहां से एक नया ब्रेसलेट लेके आऊंगी, बिल्कुल वैसे जैसे डैड ने दिया। अब तेरा बेबी होने वाला है तो मेरी मम्मी बनना बंद कर, और प्लीज हनीमून में मेरा स्ट्रेस मत लेना, नहीं तो तरुण मेरा लाइफ लॉन्ग एनिमी बन जाएगा। बाय।
Bye, Tarun. Have fun. दुल्हन की विदाई में थोड़ा इमोशनल हो गया था बस। वैसे रोने की तैयारी तो तुम कर लो, तुम्हारी दुल्हन आ रही है सूटकेसेस की बारात लेकर। बैंड बजाने की प्रैक्टिस तो हो गई होगी ना? Of course. ओए How are you? अहाना, Yeah. वो यहाँ पे क्या कर रही थी? और तुम इतना सीरियसली क्या डिस्कस करे थे उसके साथ? बेब, अहाना के साथ बात हो नहीं सकती, वो बात करती है। Hey! गिफ्ट? You know what? अगर मुझे कोई पैम्पर करना जानता है वो तुम हो। पैम्पर कौन कर रहा है? ये तुम्हारा नहीं है। It's a little old-fashioned. It's not my style. Really? Yeah. तो फिर किसका है ये? I don't know. Anyway, let's go. Come. ये घड़ी तुम्हारी कलाई पर और भी अच्छी लग रही है। हाँ लेकिन श्वेता, मेरे पास पहले इतनी घड़ी है, तुम क्यों बार बार कुछ ना कुछ मेरे लिए खरीदते रहती हो? जब तुम मेरे लिए डायमंड सेट्स खरीदते हो, क्या तुम सोचते हो कि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे डायमंड सेट्स हैं? कभी अपने लिए भी कुछ किया करो ना। कभी कभी मुझे अपनी किस्मत से डर लगता है, किसी को इतनी खुशी कैसे मिल सकती है। मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी है क्योंकि मुझे तुम मिले हो। बस एक ही कमी है तुम्हें कि तुम अपने बारे में कभी नहीं सोचते, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। अपनी खुशी के लिए कुछ करना गुनाह नहीं होता ना। हाय। हाय आना, मैं सोच रहा था कि आज रात डिनर करें साथ में। ओह आई एम सो सॉरी आनंद जी, आज तो पॉसिबल नहीं, आज मेरा कैलेंडर फुल है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। फिर कभी का तो पता नहीं। आप बिजी थे ना आज, आपकी मीटिंग्स थी, क्या हुआ? नहीं वो कुछ प्रोग्राम बदल गए, मेरी एक मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई, तो मैंने सोचा अगर तुम फ्री हो तो हम डिनर पे मिलेंगे, बट कोई बात नहीं आना, इट्स ओके। तो आनंद जी आप चाहते हैं कि मैं अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दूं? अरे नहीं ये कब कहा? नहीं आप अपना प्लान कैंसिल मत कीजिए, विल मीट अप नेक्स्ट टाइम। आनंद जी मैं मजाक कर रही हूँ। एनीवे ये बताओ कि तुम अभी तो तुम फ्री हो, तो फिर हम डिनर पे कहाँ चले? किस स्टाइल का खाना तुम्हें पसंद है? मुझे तो एक ही स्टाइल का खाना पसंद है, गुड कंपनी स्टाइल। कंपनी अच्छी हो तो मैं स्ट्रीट फूड भी खा सकती हूँ। वेल अच्छे साथ की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट हाँ अच्छे खाने की गारंटी दे सकता हूँ। आई नो दिस इटालियन प्लेस, इससे बेटर इटालियन तुमने खाया नहीं होगा। चलो वहीं चलते हैं। 7:30? ऑलराइट, लुकिंग फॉरवर्ड। बाय, सी यू। ओके बाय। मेरे कुछ बोलने से पहले ही रोशनी ने सोच लिया कि मैं कोई डिनर मीटिंग पे जा रहा हूँ। हाँ मैंने उसे करेक्ट नहीं किया एंड आई एम फीलिंग वेरी सिली अबाउट इट। इट्स सो स्ट्रेंज। आपको इस बात से टेंशन हो रही है कि आपने अपनी बेटी से झूठ बोला, और मुझे मेरे घर की सच्चाई बताते हुए बहुत टेंशन हो रही है। मैं कुछ समझा नहीं। आरव, ठीक से पढ़ाई कर रहे हो ना?
इसके बाद इंग्लिश करेंगे, ठीक है? मौसी, मैंने करण से इतना कहा आज, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। हम रेस्टोरेंट के बाहर थे, मैंने बोला रुक रुक, पर वो रुका ही नहीं। मौसी, हम आज डिनर बाहर करेंगे, ओके? मम्मा वाले फेवरेट रेस्टोरेंट में, प्लीज। आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। नहीं मौसी, हम आज ही चलेंगे। वहाँ का ब्लूबेरी जिलेटो मुझे बहुत पसंद है। या मौसी। अच्छा, मुझे नहीं पता था तुम्हें जिलेटोस इतने पसंद है। मैं अभी घर पे बना लेती हूँ। होम कुक्ड फूड इज वेरी हेल्दी। तो क्या हुआ मौसी, एक दिन आरव और मैं बाहर खा सकते हैं। फाइन, इफ दैट्स हाउ इट इज, इट्स ओके। आरव और मैं नहीं खाएंगे, इट्स फाइन। आरव चल, कम, लेट्स गो। आरव रुको, यहाँ बैठो। तुम दोनों सीरियसली? अब इतना ब्लैकमेलिंग बंद करो। जब तुम्हारे डैड आ जाएंगे उनसे पूछ लेंगे। डैड तो हाँ ही कहेंगे, मुझे डैड कभी ना नहीं कहते। क्योंकि अगर डैड ने ना कह दिया ना, तेरा मुंह बलून के जैसा फूल जाता है। सुन, डैड तेरे से ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। और रियली क्यों चिढ़ाती रहती हो उसे? चिढ़ा कर रही हूँ। डैड सच में मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। कभी कभी इस इडियट के साथ प्यार शेयर करना पड़ता है, पर वो ठीक है, आई डोंट माइंड। उतना तो मैं कर सकती हूँ, पर डैड का प्यार किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगी, नेवर। डैड आ गए। रुक, मैं बताऊंगी। मैं बताने वाली हूँ। नहीं, मैं बताऊंगी। सुनो क्या करता है मोटू? मैं बताऊंगी। चुप रह। प्रॉब्लम क्या है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे पहले मैं बताऊंगा तुम दोनों को। क्या? 1 मिनट। आज नहीं। 1 मिनट, मेरी बात सुनो। आज मैं डिनर पे बाहर हूँ, तो मेरे डिनर पे वेट मत करना, ओके? डैड, आपके डिनर प्लान्स खत्म ही नहीं होते। मैंने सोचा था हम साथ में जाएंगे डिनर करने। अरे बेटा, पर मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मुझे कैसे पता? पहले कैसे बताती? अभी तो प्लान बना। बट ये डिनर मीटिंग का प्लान तो बना हुआ था ना। आई कैन नॉट चेंज इट नाउ। कैंसिल ना डैड, प्लीज एक दिन। बेटा, अब कैसे कैंसिल करूं? मैंने कंफर्म कर दिया बेटा। ओके, बस सिर्फ आज के लिए, ओके? कल डिनर, प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस। तो बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? सलोनी की शादी के दिन से सस्पेंस बनाए रखा है तुमने। पहले आप बताइए कि आप खोए खोए से क्यों लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो रोशनी आज डिनर पे बाहर जाना चाह रही थी, पर मैंने तुम्हारे साथ कंफर्म कर लिया था, तो कैसे नहीं आता। आई एम रियली सॉरी। आई होप रोशनी को बहुत बुरा ना लगा हो, बहुत अपसेट ना हो गई हो। नहीं, पर पहले तो मुझे भी लगा कि वो काफी गुस्से में होगी, पर जब मैंने उसे समझाया तो आसानी से समझ गई। इनफैक्ट आई एम क्वाइट सरप्राइज वो इतनी इजीली कैसे समझ गई। इसलिए सरप्राइज होने की क्या बात है? तुम्हें लगता है मैं मैच्योर हूँ ना? टफर लगती हूँ मैं तुम्हें? अरे बिल्कुल नहीं रोशनी, मैं तो सोच रहा था कि तुम ज्यादा मत सोचो। मेरे बारे में सोचने की इतनी जरूरत नहीं है करण। मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं समझती हूँ कि डैड का इस मीटिंग में जाना इतना इम्पोर्टेंट था। आपने उसे बताया नहीं कि आप मुझसे मिलने आ रहे हैं। आपने मीटिंग बोला। मेरे कुछ बोलने से पहले ही रोशनी ने सोच लिया कि मैं कोई डिनर मीटिंग पे जा रहा हूँ। हाँ, मैंने उसे करेक्ट नहीं किया एंड आई एम फीलिंग वेरी सिली अबाउट इट। इट्स सो स्ट्रेंज। आपको इस बात से टेंशन हो रही है कि आपने अपनी बेटी से झूठ बोला, और मुझे मेरे घर की सच्चाई बताते हुए बहुत टेंशन हो रही है। मैं कुछ समझा नहीं। इतनी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आए। उमा, फोन दो। I don't know what to say. ना रिलैक्स। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। आपको कैसे पता? करण, आई थिंक मैं साइकिलिंग करने जा रही हूँ। इतनी शाम को? नहीं रोशनी नहीं। अरे अनंत साहब ने मना किया वरना अकेले जाने से। अच्छा, ओके, बाय। डैड, आप राइट हो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो फिर मैं रात में भी घर के बाहर साइकिलिंग करने जा सकती हूँ। रोशनी, रोशनी रुको। कहाँ जा रही हो तुम? वापस आ जाऊंगी जल्दी मौसी। नहीं, बाहर मत जाना, गेट के बाहर मत जाना। रोशनी, यही रीजन है मैं आपसे मिलना चाहती थी एंड आई डोंट नो व्हाट टू से। ना रिलैक्स। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। आपको कैसे पता?
शैली आंटी ने बताया। मुझे क्या, लैला रायचंद की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सबको पता है। ओके बट ये बात नहीं है आनंद जी। बात ये कि बता, व्हाट इज इट? इतनी देर हो गई अभी तक वापस नहीं आई। उमा फोन दो। कहा था मैंने उससे घर से बाहर नहीं निकलने के लिए, पर नहीं, बहुत जिद्दी हो गई है वो। नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही। मैं एक्चुअली बहुत डर रही हूँ। मुझे डर है कि आप मुझे कहीं गलत ना समझ लें। ऑनेस्टली अगर मुझे ऐसा नहीं लगता ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है तो मैं ऐसा आपका टाइम नहीं वेस्ट करती। आना प्लीज ट्रस्ट मी, तुम बिना झिझक मुझे कुछ भी बता सकती हो। मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा। प्लीज टेल मी, बात क्या है? रोशनी का एक्सीडेंट हो गया है। इतनी रात को रोज साइकिलिंग करने घर के बाहर गई, आपने उसे रोका क्यों नहीं? ओह, माँ तो है ना आप, तो कभी प्यार क्यों नहीं मिला? क्योंकि माँ होने के लिए ना बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं एक बुरी माँ हूँ? आनंद जी, रोशनी का एक्सीडेंट हो गया है। इतनी रात को रोज साइकिलिंग करने घर के बाहर गई, आपने उसे रोका क्यों नहीं? ओह, माँ तो है ना आप, तो कभी प्यार क्यों नहीं मिला? क्योंकि माँ होने के लिए ना बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं एक बुरी माँ हूँ?